Okay, Bismillahirrahmanirrahim. And today's class will be talking about present simple tense. Present simple tense की इस्तेमाल, present simple tenses की structures इस क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे. What are the uses of present simple tense? Okay, present simple tense को present indefinite tense भी कहते हैं. What is the second name for it? Indefinite. इसको indefinite क्यों कहते हैं, इसको simple क्यों कहते हैं? So we'll discuss them in a very detail. So present indefinite और present simple tense. ठीक है. प्रेजेंट सिंपल टेंस दो वजूहात से इसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. सिंपल, व्हाई इट्स कॉल्ड सिंपल? ग्रामरियन के मुताबिक इसलिए इसको हम सिंपल टेंस कहते हैं क्योंकि इसमें सिंपल वर्ब इस्तेमाल होता है, एक वर्ब. मसलन या तो राइट इस्तेमाल होता है या तो राइट्स इस्तेमाल होता है. ही शी इट के लिए राइट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और आ यू दे के लिए राइट इस्तेमाल होता है. बाकी जितने भी प्रेजेंट टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो उसमें दो वर्ब इस्तेमाल होते हैं. एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है. एक ग्रामरियंस के मुताबिक इसलिए इसको सिंपल टेंस कहते हैं क्योंकि इसमें एक सिंपल वर्ब इस्तेमाल होता है जिसको हम बेस वर्ब कहते हैं, डिक्शनरी फॉर्म कहते हैं, रूट फॉर्म कहते हैं या फर्स्ट फॉर्म वर्ब कहते हैं. ठीक है, दिस इज वन रीजन. Second, why it's called indefinite tense. इसको हम indefinite tense इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब इसमें जो काम, जो एक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो उसका जो टाइम है वो रिपीटेड है लेकिन ना मालूम है. It's just it shows us an indefinite actions. Indefinite का actions का मतलब है कि वो बार बार रिपीट होते हैं, उनकी जो काउंटिंग है वो अननोन है, वो indefinite है. मसलन इफ आई से आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक जुमला है. ठीक है, तो यहां पर आई गो टू स्कूल एवरी डे आई गो टू स्कूल मीन्स द एक्शन हैपन्स इनडेफिनिट टाइम. ठीक है, इनडेफिनिट टाइम का मतलब है कि बहुत ज्यादा टाइम जो है ये एक्शन वाकया होता है, रेगुलर होता है. सो लिहाजा इसलिए इसको हम इनडेफिनिट टेंस कहते हैं. ठीक है, सो वी विल नॉट गो टू द यूजेस आर टू मच. We will first go to the structure. पहले हम स्ट्रक्चर को जाते हैं, इसकी रूल्स को किस तरह इसको हम बनाते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं. बाज वक्त सब्जेक्ट नहीं होता, वो बाद में करते हैं किस तरह सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है डिक्शनरी फॉर्म, रूट फॉर्म. मसलन गो, राइट, स्लीप, वर्क, डू, ऑल दीज वर्ब्स आर कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बेस वर्ब भी कहते हैं. ठीक है, इसके बाद इसके साथ या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो कंप्लीमेंट आएगा. सही. सो नाउ द फर्स्ट इज वी यूज सब्जेक्ट. तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट. ठीक है, इसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहां पर मैंने लिखा है शॉर्ट में V1. V1 का क्या मतलब? बेस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, सो इसके बाद है ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट. तो यहां पर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कंप्लीमेंट भी आ सकता है, एक एडवर्बियल फ्रेज भी आ सकता है या एडवर्बियल क्लॉज भी आ सकते हैं. लिहाजा यहां पर मैंने रोड्स लिखा. रोड्स का मतलब है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, व्हाई आई यूज इट? बिकॉज ये जो यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि हर जुमले के साथ ऑब्जेक्ट आ जाए, उसके साथ एडवर्ब भी आ सकता है जिसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं, एडवर्बियल क्लॉज भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है. लिहाजा इसलिए इसको हम कहते हैं रॉड्स. यहां पर तो सब नहीं डाल सकते, मसलन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, प्रीपोजिशनल फ्रेज. ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इसलिए हम कहते हैं कि जो बकाया जुमला है उसके बाद आएगा. सही है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो एडवर्बियल क्लॉज हो, एडवर्बियल फ्रेज हो, जो भी हो. सो इट मींस many things can fit here, so therefore we just say a short formula for it. ये जो short formula रॉड्स इसका मतलब है rest of the sentence. ठीक है, so now तीसरा जो रूल है, चौथा, ये है सब्जेक्ट. जब सब्जेक्ट ही, शी, एट और सिंगुलर नाउन आ जाए. सिंगुलर नाउन का मतलब एक बंदे का नाम आ जाए या एक बंदी के नाम आ जाए. सही है, मतलब एक लड़का का नाम है, एक लड़की के नाम आ जाए, तो फिर हम
इन इस ही शी एट और सिंगुलर नाउन के साथ ES या S ऐड करेंगे, ES या S ऐड करेंगे, ठीक है। या तो S लगाएंगे या ES लगाएंगे। S को देख ले, ES कब लगाते, जब कोई वर्ब, यहां पर मैं शॉर्ट करता हूं क्योंकि वो तो बहुत आसान है, सही है। या जब कोई वर्ब CH पर खत्म हो जाए, X पर खत्म हो जाए, SH पर खत्म हो जाए, O पर खत्म हो जाए, Z पर खत्म हो जाए या S पर खत्म हो जाए, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, ES, ठीक है। या कोई वर्ब, याद रखें, या कोई वर्ब जो है वो कॉन्सोनेंट प्लस Y पर खत्म हो जाए, किस चीज पर, कॉन्सोनेंट प्लस Y पर, तो इस Y को हम I में चेंज करते हैं और फिर क्या लगाते हैं, ES, मसलन ट्राइज, ठीक है। वो तो आसान है, यहां पर तो हम आगे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस क्लास है, ये बहुत आसान है, इसमें देयर इज नथिंग, ओके। सो नेक्स्ट वन, इसके यहां पर है सब्जेक्ट, ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो लुक एट हियर प्लीज, 3 यूजेस, मेन उसका 3 इस्तेमाल है। हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपीटेड इवेंट्स, वो काम जो आप बार बार करते हैं, स्पीकिंग के दौरान आप नहीं करते लेकिन बार बार करते हैं, या यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या रिपीटेड इवेंट्स के लिए, रिपीटेड एक्शंस के लिए। मसलन अगर आपसे अगर आपसे कोई पूछे कि सुबह सवेरे आप क्या करते हो, तो आप सुबह सवेरे स्कूल जाते हो, तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि आपका ये हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, लिहाजा इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ आई से टू यू व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, यू से आई गो टू स्कूल, सही है। तो रिपीटेड एक्शंस के लिए इस्तेमाल, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, मसलन यहां पर देख लें, अली गोज टू स्कूल एवरी डे। मुझसे किसी ने पूछा कि अली क्या करता है रोजाना, तो अली गोज टू स्कूल एवरी डे। स्ट्रक्चर को याद रखें, इसमें सब्जेक्ट होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट अली हो गया, अली सिंगुलर नाउन है ना, वर्ब गो हो गया, यहां पर हमने ES की इजाफा की है क्योंकि अली सिंगुलर नाउन है, अली एक नाम है। जब एक नाम आ जाए, यहां पर मैंने लिखे, लुक एट हियर, ही शी इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब है कि एक पर्सन आ जाए, तो ES या S का इजाफा करते हैं, चूंकि ये O पर खत्म होता है, O पर, ठीक है, यहां पर O पर खत्म, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाते हैं, ES से। अली गोज टू स्कूल एवरी डे, अली रोजाना स्कूल जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, कायनाती सच्चाई, कायनाती हकीकत, फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो उबलती है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये पाकिस्तान में भी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है। अगर आप मार्स को ले जाए तो मार्स में भी यही उस तरीके से 100 डिग्री पर उबलती है। और अगर आप उसको चाइना ले जाए, इंडिया ले जाए, जहां पर भी ले जाए, सही है। तो इसका मतलब है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर मैं कहता हूं वाटर फ्लोज, पानी बहती है, तो दुनिया की हर जगह पानी बहती है, तो लिहाजा ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। या 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो यही टेंस हम इस्तेमाल करेंगे। यही टेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्योंकि इस तरह तो नहीं होता कि नहीं पाकिस्तान में 2 and 2 make 4 इन अफगानिस्तान 2 and 2 make 6, सो यू कैन, इट इज नॉट पॉसिबल। सो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके। इसी तरह आई गो टू स्कूल, आई गो टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। किसी ने मुझसे पूछा कि सुबह सवेरे सर आप क्या करते हैं, तो मैं कहता हूं आई गो टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरह वो किसी ने मुझसे कहा कि वो शाम को क्या करते हैं, मैं कहता हूं दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड एवरी डे। वो रोजाना क्या करते हैं, दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड एवरी डे, सही। मुझे किसने पूछा कि गनी जो है वो रात को क्या करता है, वो रात को रोजाना क्या करता है, वो रात को रोजाना मूवी देखता है। गनी वॉचेस मूवी एवरी नाइट, तो यहां पर फिर CH है, CH है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, ES। यहां पर देख ले CH जब आ जाए तो क्या लगाएंगे, ES। तो गनी वॉचेस मूवी एवरी नाइट, हर रात गनी क्या करता है,
मुंह ही देखता है। सो इट मींस इट इज हिज हैबिट, इट इज अ रिपीटेड एक्शन। ठीक है, अभी इसके नेगेटिव आते हैं, पहले स्ट्रक्चर करते फिर बाद में यूज इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे डज नॉट, डू नॉट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ V1 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें वर्ब नहीं है और नीचे भी वर्ब नहीं है। You didn't write, so it is your responsibility. Yeah, there is question mark. Okay, these two are interrogative. Okay, look at here please. तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सो याद रखें नेगेटिव जब हम बनाते हैं, ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में देख ले, इसमें है अगर सब्जेक्ट ही, शी, एट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो क्या लगाएंगे, डज नॉट। अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो क्या लगाएंगे, डू नॉट। मसलन अली रोजाना स्कूल नहीं जाता है, अली डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहां पर अली सिंगुलर नाउन है इसलिए मैंने क्या लगाया, डज नॉट। ठीक है, क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं, डज नॉट। हियर इज इंपॉर्टेंट थिंग, एक क्वेश्चन है कि भाई इसके साथ डज नॉट आता है, इसके साथ डू नॉट आता है, क्योंकि ओके क्योंकि यहां पर देख ले, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज के सर डज नॉट क्यों आता है और यहां पर इनके साथ डू नॉट क्यों आता है। क्योंकि हमने कहा था पॉजिटिव में, देख ले जरा पॉजिटिव में ही, शी, इट के साथ क्या आता है, सिंगुलर के साथ ई एस या एस। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो ई एस या एस है वो डू के साथ चला गया है, वो डू को गया है, तो लिहाजा ये डू क्या बन गया, डज। और यहां पर फिर हम नहीं लगाते इसके साथ ई एस या एस। तो आप इस तरह नहीं कह सकते अली डज नॉट गोस टू स्कूल, फिर वह गलत होगा। ये जो ई एस है ये असल में डू था, जो जिससे डज बन गया, ये डू था, तो इसके साथ जो वर्ब वाला ई एस है यानी ये वाला ई एस है ये कहां पर आ गया है, ये डू के साथ आ गया है। सही है, तो लिहाजा इसलिए हम कहते हैं अली डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। जिस तरह ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ ई एस या एस लगाएंगे तो इसी तरह यहां पर इनके साथ नेगेटिव में क्या लगाते हैं, डज नॉट। ये डज नॉट क्यों आता है, ये असल में डू है। ठीक है, तो ये जो वर्ब का नेगेटिव में ई एस या एस आता है तो वो ई एस या एस कहां पर चला गया, डज के साथ, तो ये बन गया डज नॉट। फिर यहां पर ई एस या एस नहीं लगाएंगे। अगर एक कोई आपसे पूछे कि भाई अली गोस टू स्कूल एवरी डे, तो आप यहां पर क्यों नहीं, अली डज नॉट गोस टू स्कूल एवरी डे, यहां पर ईएस क्यों नहीं लगाते, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी मौजूद है, वो जो ईएस है यहां पर आ गया, ये असल में डू नॉट है इसलिए इसे डज नॉट बन गया। सही, ओके, सो अली डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। इसी तरह वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका नेगेटिव क्या होगा, वाटर सिंगुलर नाउन है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट बॉयल। यहां पर एस नहीं है, क्यों एस नहीं है, क्योंकि ये जो एस है ये यहां पर आ गया है। सही है, सो ये डज नॉट है तो यहां पर ये डू नॉट था तो यहां पर एस यहां पर चला गया, तो लिहाजा डज नॉट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसी तरह आई गो टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, इसका नेगेटिव क्या होगा, आई डू नॉट गो टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। इसकी इस्तेमाल बाद में करेंगे, कहां पर इस्तेमाल होती है। ओके, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड एवरी डे। सही, इसका जो सवाल हम करते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में जब हम सवाल करते हैं किसी भी बंदे की हैबिचुअल एक्शन के बारे में, आप जब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप हैबिचुअल एक्शन, अगर आप किसी को कहते हैं कि रात को आप क्या करते हो, सुबह क्या करते हो, 2 बजे क्या करते हो, इसका मतलब कि आप उसकी आदतन जो आदि यानी जो हैबिचुअल एक्शन है, जो वो रिपीटेड एक्शन है, जो वो बार बार करता है, उसके बारे में पूछते, तो लिहाजा सवाल भी आप प्रेजेंट सिंपल में करेंगे, और जब प्रेजेंट सिंपल में आप सवाल करेंगे तो जवाब भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा। मसलन अगर आपको कोई कहते हैं व्हाट डू यू डू, तो आप कहेंगे आई गो टू, व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, तो आप कहेंगे आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। इस तरह नहीं आई एम गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग। सवाल प्रेजेंट सिंपल में है, हैबिचुअल एक्शन के बारे में, लिहाजा जवाब भी प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। ठीक है, सो हियर इज नाउ अनदर वन।
इसका जो इंट्रोगेटिव है यहां पर हम डज लाते हैं, फिर डू। सब्जेक्ट से हम डज और डू को बाहर निकालते, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, मसलन अली गोज टू स्कूल एवरी डे, तो इसका जो इंट्रोगेटिव है, क्या अली स्कूल जाता है, हम सवाल पूछते हैं क्या रोजाना अली स्कूल जाता है, तो आप कहेंगे डज अली गो टू स्कूल एवरी डे। यहां पर देख ले, ही शी एट सिंगुलर नाउन के साथ सब्जेक्ट से, यानी ये जब सब्जेक्ट आ जाए तो इससे पहले क्या लगता है, डज। और आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ क्वेश्चन में पहले क्या लगता है, डू। सो डज अली गो टू स्कूल एवरी डे, डज वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, डज वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी इसको मैं चेंज करता हूं, दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड एवरी डे। अब्दुल्ला चेंज इट, दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड एवरी डे। यस, डू दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड एवरी डे। ये क्वेश्चन है तो लिहाजा साइन ऑफ इंटरोगेशन मत भूलें। सो ये, डू यू अंडरस्टैंड? Okay, it's very easy, there's nothing. Do you understand? You? Yes. You? Yes. Sir, you said that the subject he, she, it, and singular noun we put s and es. So what about I? Where we not put is or es with याद रखे, हम अक्सर कहते हैं कि ये सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स हैं। सिंगुलर और प्लूरल के थर्ड पर्सन प्रोनाउन के रूल्स हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जब ही, शी, एट और सिंगुलर आ जाए, थर्ड पर्सन में अगर प्लूरल है तो नहीं चला। और जो आई है ये असल में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। एस या ई एस हम सिर्फ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगाते हैं। मसलन ही सिंगुलर के लिए आता है, शी सिंगुलर के लिए आता है, और एट सिंगुलर के लिए आता है। ठीक है, और सिंगुलर नाउन यानी एक नाम, मसलन सीमा, शाजिया, अहमद, डेविड, माइक, तो ये भी सिंगुलर है, लिहाजा इसके लिए भी आसान है। दे के साथ हम नहीं लगाते, अल्लाह का दे थर्ड फॉर्म, क्योंकि वो प्लूरल है। यानी ही, शी, एट या ही, शी, यानी ई एस या एस का रूल सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। हाउ इट इज अ प्लूरल? एट कभी भी प्लूरल, एट हमेशा के लिए एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है। एट इज अ मार्कर। अगर 2-3 मार्कर है तो फिर आप दे इस्तेमाल करेंगे, दे आर मार्कर्स। ठीक है, इट इज ऑलवेज प्लूरल, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। ओके, यू कैन नॉट से इट अ प्लूरल। याद रखिए, इट, ही, शी, एट, ही, शी, एट, जब बेजान चीज हो, ज्यादातर इसके लिए हम एट इस्तेमाल करें, जानदार चीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हमने पहले एक बार किया था। ठीक है, एट इस्तेमाल करते हैं। जब लड़का हो तो ही इस्तेमाल करते हैं, यानी मुजक्कर हो, चाहे वो बूढ़ा हो, लड़का हो। लड़की के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, शी। अगर इनका जमा हो, चाहे बेजान चीजों का, चाहे लड़कों का, चाहे, तो फिर इसके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं, दे। ठीक है, तो यहां पर जो ई एस या एस का रूल है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर एक ही है, एक शी है, एक एट है, और एक नाम होता है, चाहे शाज या डेविड, सीमा वगैरह। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। अभी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी अक्सर हम पूछते हैं, मसलन क्या अली स्कूल रोजाना नहीं जाता? इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव, जिसमें नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी है। तो इसका जो स्ट्रक्चर वो है डज, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। डज अली नॉट गो टू स्कूल एवरी डे? अभी इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, याद रखें, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे डज, यानी अगर सब्जेक्ट ही, शी, एट सिंगुलर नाउन है तो आगे डज लगाएंगे। अगर आई, यू, वी, दे हो तो क्या लगाएंगे, डू। मसलन क्या मैं सबक पढ़ता हूं? विच वन इज राइट, डज आई रीड और डू आई रीड? डू आई रीड। क्या शाजिया घर जाती हैं? डू शाजिया गो टू द हाउस और डज शाजिया गो टू द हाउस? सो रिमेंबर दिस इज, ये मिस्टेक्स आप कभी भी ना करें। नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग, जब कोई आपसे सवाल पूछे क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल,
डू यू गो टू स्कूल। अगर आप पॉजिटिव में जवाब देते हो, स्पोकन इंग्लिश पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव में जवाब देते हो तो आप ये इसके आगे यस लगाएंगे और यही सेंटेंस आप रिपीट करिए, यस आई गो टू स्कूल। डू यू परफॉर्म द प्रेयर। अगर जवाब निगेटिव है तो इसके आगे आप नो लगाएंगे, नो आई डू नॉट परफॉर्म द प्रेयर। अगर पॉजिटिव है, यस आई परफॉर्म द प्रेयर। ओके, सो यस आई परफॉर्म द प्रेयर। ओके, डू दे प्ले फुटबॉल, तो पॉजिटिव जवाब क्या होगा, यस दे प्ले फुटबॉल। नेगेटिव जवाब क्या होगा, नो बता दो ना, नो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। यार गिव मी करेक्ट आंसर। ये शॉर्ट आंसर ना दो, ये गलत है, इनफॉर्मल है। डू दे प्ले फुटबॉल आप कहेंगे नो, व्हाट इज नो, इट इज रॉन्ग, विल डिस्कस एक्चुअली दिस। ओके, ये बहुत इनफॉर्मल है। या तो नेचुरल आंसर आप इस्तेमाल करिए, या तो कंप्लीट। तो यहां पर हम सिर्फ कंप्लीट पर प्रैक्टिस करते हैं, नेचुरल इंतहाई लाजिम है, लिहाजा वो नेक्स्ट टाइम में हम क्वेश्चंस में फिर उसको डिटेल से पढ़ेंगे नेचुरल आंसर किसे कहते हैं, ठीक है। सो यहां पर आपको कंप्लीट ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, डज योर ब्रदर गो टू यूनिवर्सिटी, पॉजिटिव आंसर दे दें। Yes, my brother is go to university. Yes, my एक मिनट मैं, आई डिड नॉट आस्क यू। यस माई ब्रदर इज गो टू यूनिवर्सिटी, ये कौन सा स्ट्रक्चर, यहां पर सब्जेक्ट है फर्स्ट पावर प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। Yes, my brother go to school, go to university. यस माई ब्रदर गोज टू यूनिवर्सिटी। ओके, आप दे दें। डू सीमा इन शाजिया फाइट इन द गार्डन, नेगेटिव आंसर। No, Shima is Shazia does not do not fight, Yes, no Shazia, and Seema Seema do not fight in the garden. It's very easy. Now we will go for the uses, later on we'll practice, okay? अभी इसकी uses को डिटेल से पढ़ते हैं, it's very interesting the uses, okay? सबसे पहला इवेंट है for actions or events which are repeated। जो actions और events जो है वो repeated होते हैं, वो बार बार जो है वो आते हैं, वो रिपीट होते हैं, तो इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप हमेशा के लिए सब्जेक्ट को याद कर ले, इसकी स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ज़हन में रख ले। स्ट्रक्चर नहीं आता तो खुद से ना बनाए। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डज नॉट डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस rest of the sentence। Interrogative structure, does do plus subject plus first form verb plus rest of the sentence। Interrogative, does plus do plus subject plus not plus first form verb plus rest of the sentence। इसी तरह आपको इसको याद रखें, सही है। So for actions or even which are repeated, if I say Ali सिगरेट पीता है, इसका मतलब वो ये काम बार बार करता है, तो आप कहेंगे Ali smokes cigarette, Ali smokes cigarette, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल रिपीटेड एक्शन, द प्रिंसिपल कम्स टू स्कूल, द प्रिंसिपल कम्स टू स्कूल। प्रिंसिपल एक है तो आप क्या कहेंगे, कम्स, वही स्ट्रक्चर है, द प्रिंसिपल कम्स टू स्कूल। नेक्स्ट वन, फॉर जर्नल और साइंटिफिक ट्रूथ, इफ आई से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन with fixed ratio form water, hydrogen and oxygen with fixed ratio form water, or 5 and 5 make 10, say, okay। Next one, for to indicate habitual action, event or condition, जब आप किसी भी habitual action को, habitual का मतलब कि ये बार बार habitually ये काम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो अभी तो जारी काम है, आप टेंस सीख रहे हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता, फिर वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में जब कोई आपसे सवाल पूछे उस वक्त ये काम जारी नहीं होता, लेकिन आप बार बार इसको रिपीट करते हो, ये आपकी हैबिचुअल एक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉर फ्यूचर स्केजुअल एक्शन, ये फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, फ्यूचर एक्शन के लिए। किस तरह, लेट मी tell you in detail, okay। Okay, I'll raise this one, okay। How, for example, look at here, future schedule action। future schedule action के लिए एक काम आपको याद रखें कि हम adverb of time इसके साथ लगाएंगे,
फिर ये फ्यूचर का मानी देगा. फॉर एग्जाम्पल किस तरह, इफ आई से आवर एग्जाम starts on our exam starts on 15 August. Our exam starts on 15 August. ये आपका हो गया असल में प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये आपका हो गया एडवर्बियल यानी एडवर्ब ऑफ टाइम है. आवर एग्जाम स्टार्ट्स ऑन 15 अगस्त. अगस्त तो अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब है आवर एग्जाम विल स्टार्ट ऑन अगस्त. मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल बस 9 बजे पर पहुंचता है. द बस अराइव्स एट 9 o'clock. द बस अराइव्स एट 9 o'clock. द बस अराइव्स एट 9 o'clock. तो ये आपका स्केच फ्यूचर स्केजुअल एक्शन. स्केजुअल मतलब है कि एक खास फिक्स डेट पर होंगे. मसलन अगर हम कहते हैं 15 फरवरी पर इम्तिहान शुरू होगा या 15 फरवरी पर क्रिकेट शुरू होंगे, मैचेस शुरू होंगे. यू से द मैचेस स्टार्ट ऑन 15 फरवरी. तो आपका स्केजुअल एक्शन यानी फ्यूचर का मतलब फ्यूचर के बारे में बात करता है. नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग. ये वाहिद टेंस है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वाहिद टेंस है कि जिसकी सबसे ज्यादा यूजेस है. यहाँ पर मैंने तो बहुत कॉमन किया, इसके 34 यूजेस है. 34 ठीक है. सो फॉर विविड एक्सक्लेमेशन ऑफ द प्रेजेंट एक्शंस, इसका क्या मतलब? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें सब्जेक्ट नहीं होता अक्सर. किस तरह? कभी कभी हम इस तरह कहते हैं, चलो आ गया वो, इस तरह कहते हैं एक्सक्लेमेशन के बारे में, मतलब अपने जज्बात का इजहार ख्याल करते हैं और ये प्रेजेंट एक्शन जो जारी हैं, लेकिन उसकी जगह ताकि हम एक्सक्लेमेशन को एक्सप्रेस कर ले, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर ले, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लो बस आ गया. हम कहते हैं लो बस आ गया. सो वी से हियर द बस अराइव्स. अब तेरे हियर द बस इज कमिंग, अभी बस आ रहा है, लेकिन हम कहते हैं हियर द बस कम्स. ठीक है. हम कहते हैं देयर शी गोज, देयर शी गोज, देयर शी कम्स. हम कहते हैं ओ वो आ गई, देयर शी कम्स. इसका मतलब वो आ रही है. तो एक्सक्लेमेशन के लिए, विविड एक्सक्लेमेशन के लिए मतलब अपने जज्बात, ताकि हम खुश हो गए कि वो आ गई या वो आ रही है, तो लिहाजा हम इसलिए देयर शी कम्स. देयर जरार कम्स, हम खुश हो गए इसलिए हम कहते हैं देयर जरार कम्स. ठीक है. इसका मतलब जरार इज कमिंग, अभी वो आ रहा है, लेकिन हम कहते हैं प्रेजेंट एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन के लिए अक्सर हम प्रेजेंट. तो इसके लिए हम दो इस्तेमाल करते हैं इसे विविड के लिए. तो वो एक है हियर, दूसरा है देयर. हियर कम्स अ मैन ऑफ एक्शन. हम कहते हैं ये ले ये आदमी आ गया. आप एक्सक्लेमेशन करते हैं. कभी कभी हम जब आप इंट्रोडक्शन करते हैं किसी बड़े स्टार का, हियर कम्स शाहरुख खान ऑन द स्टेज. आप नहीं कहते हियर इज कमिंग शाहरुख खान ऑन द स्टेज, वी से हियर कम्स शाहरुख. तो आप अपनी खुशी का इजहार करें, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशंस. ठीक है. सो हियर कम्स आवर बेस्ट टीचर, हियर कम्स द गुड प्लेयर, हियर कम्स द इंटेलिजेंट बॉय. सो हियर कम्स इसका मतलब वो आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस है, फिर भी प्रेजेंट सिंपल, ताकि हम एक्सप्रेशन कर ले अपने इमोशंस की, अपने खुशी की. सी ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस वन? ओके. इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट नहीं. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना देयर कम्स जरार, देयर कम्स जरार, देयर कम्स अली. तो यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता. दिस इज जस्ट अ गैप फैलर. ओके. सो नेक्स्ट वन इज फॉर इन अ विविड नरेटर सब्स्टिट्यूट फॉर द पास्ट. इसका क्या मतलब है? एक स्टोरी है, आप उसको खौफनाक बना रहे हो, उसको बहुत वाजिह कर रहे हो, तो आप उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल कर सकते हो. हो गया है वो टेंस. मसलन कर जरार और सुदेश ने बाहर झगड़ा किया था, और जरार ने जो है घर से एक बड़ी लकड़ी जो है वो लाई थी, और उसने एक बड़ा पत्थर उठाया था. तो यहाँ पर अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. जरार कम्स आउट फ्रॉम द होम एंड ही गेट्स अ बिग स्टिक, and Sudesh has a big stone in his hand, and Sudesh throws the stone and Zarar throws the stick. So this means to make actually the story, emotional, to make it very clear, very with a strong effects.
इसलिए हम ये इस्तेमाल करते हैं पास इवेंट्स के लिए, हालांकि ये पास है, काम हो गया है। Are you getting what I'm saying? So next one is in commentaries for progress action or events. ये कमेंट्री में हम प्रोग्रेस एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट सक्सेशन ऑफ द इवेंट्स के लिए होती है, मतलब ऑन गोइंग इवेंट्स, ये इवेंट्स जल्दी जल्दी पास हो रहे हैं, तो लिहाजा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइम ज्यादा लेता है, ठीक है, और इसको हम मतलब उसको फिर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो लिहाजा हम प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि शॉर्ट क्योंकि इसमें सिंपल वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसकी फोकस जो है वो सक्सेशन ऑफ इवेंट्स पर होगी, तो लिहाजा इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमें पता है कि अप्रीदी बॉल कर रहा है, हमें चाहिए थे कि हम कहते थे अप्रीदी इज बॉलिंग एंड द बॉल इज गोइंग आउट ऑफ द बाउंड्री, तो हम कहते हैं ओ दिस टाइम अफ्रीदी बॉल्स एंड द बॉल गोज आउट ऑफ द बाउंड्री। टू मेक इट इफेक्टिव वी यूज एक्चुअली, अभी जरार के पास बैठे सुदेश, Zarar comes to the batting and Sudesh is bowling, but Sudesh rubs the ball and now Sudesh goes, oh, this time the ball went in the gully. This time. Or they say this time the ball goes in the gully. So it means we use in commentary for progress actions or events. To narrate dreams. Okay, to narrate ड्रीम्स, जब आपने कोई ड्रीम देखा है और सुबह सवेरे फिर अब्दुल्ला को आप अपना ड्रीम बता रहे हो, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे? प्रेजेंट सिंपल। लास्ट नाइट आई सी अ ड्रीम, डोंट से आई सॉ अ ड्रीम, जस्ट से आई सी अ ड्रीम। देयर कम्स अ मैन, ही हैज व्हाइट क्लॉथ्स, ही कम्स टुवर्ड्स मी एंड ही टेल्स मी दैट अब्दुल्ला इज वेरी स्टेंजी मैन, do not sit with him. So all this is just actually to narrate a dream. Don't talk about past, ठीक है? ड्रीम्स के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पास्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। टू नरेट अ मूवी, प्लॉट और ड्रामा, अब मूवी की जितनी भी कहानियां हैं, प्लॉट्स की जितनी भी कहानियां हैं, ड्रामास की जितनी भी कहानियां हैं, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल in a movie, Shah Rukh Khan goes to a college, he is a student there, he fights with the villain son and the villain son goes crying home, home crying, and the villain father comes and beats Shah Rukh Khan in front of the students. So this means like you are telling a story, a plot or a drama, okay. So instead of simple future, in clause or in sentence of condition, we use also present simple tense. Present simple tense हम conditional में भी इस्तेमाल करते हैं future मानी के लिए। For example, we say if it rains, you will get wet. If it rains, you will get wet. It talks about अगर बारिश होती है तो आप क्या होगे? आप गीला हो जाओगे। So if it rains, you will get wet. सही। Now in newspaper headlines to describe a past events, ये अक्सर न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, जिसका मतलब है पास्ट इवेंट्स, ये पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट सिंपल टेंस के। मसलन यहां पर है बॉम्ब goes off in Peshawar. Bomb goes off in Peshawar. It means bomb already went off in Peshawar. मतलब पेशावर में धमाका हो गया है, so bomb goes off in Peshawar. It means the event is already done. अगर इस तरह आता है PM goes to America, it means PM has already went to America. ताकि ये अट्रैक्शन पैदा कर ले, इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस न्यूज़पेपर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में पास्ट इवेंट्स के लिए हैं, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह यूज विद द स्टेटिव वर्ब, प्रेजेंट सिंपल हम स्टेटिव वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। मसलन याद रखिए, फाई से आई एम अ टीचर, ये एक स्टेटिव वर्ब, ये भी एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आई एम अ टीचर, क्योंकि एक स्टेटिव वर्ब है, ये एग्जिस्टेंस शो करता है, स्टेट शो करता है, ठीक है। इफ आई से जवाद इज हैप्पी, जवाद इज हैप्पी,
तो ये भी एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कोई अगर आपको कहे कि ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि ये एक स्टेटिव वर्ब है, एक लिंकिंग वर्ब है। स्टेटिव वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, आस्क फॉर डायरेक्शन और गिव इंस्ट्रक्शन। जब आप डायरेक्शन पूछते हैं किसी चीज के बारे में, अगर मैं कहता हूं वेयर इज द गैसोलीन स्टेशन, गैसोलीन स्टेशन का मतलब पेट्रोल स्टेशन, अमेरिकन में गैसोलीन स्टेशन कहते हैं। वेयर इज द गैसोलीन स्टेशन, सो गैसोलीन स्टेशन यू से नाउ गो आउट, टर्न राइट, मूव स्ट्राइट, देयर इज गैसोलीन स्टेशन। सो दिस इज गो राइट टर्न मूव, ये क्या है, ये सब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। इसमें कोई सेकंड और थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। सम स्पेशल वर्ब्स लाइक आई स्वेयर, आई अग्री, आई प्रॉमिस, इनके साथ हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। मसलन इफ आई से पाकिस्तान is on the verge of corruption. In Pakistan, Delhi corruption is going to the peak, or it's going on the peak. You say I agree. You don't say I am agreeing. You say I agree. ठीक है. If I say Asim is a good, nice boy, Asim works hard, Asim comes to the academy on time, तो यहाँ पर आप कहते हैं Sir I agree totally. So I agree. You cannot say I'm agree. इसी तरह I promise I will bring tomorrow. अब नहीं कहेंगे I'm promising you, इसका मतलब अभी मैं आपके साथ वादा करता हूँ। लेकिन ये जो वर्ब है स्पेशल वर्ब है, लिहाजा ये सिर्फ हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। आई एम प्रॉमिसिंग नहीं कहेंगे, आई प्रॉमिस। अभी आप प्रॉमिस कर रहे हैं, आपको चाहिए था कि आप कहते हैं आई एम प्रॉमिसिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये स्पेशल वर्ब है। आई स्वेयर, डोंट से आई एम स्वेयरिंग आई विल नॉट टेल लाई, आई स्वेयर दैट आई विल नॉट टेल लाई, आई स्वेयर, ठीक है। इसी तरह विद वर्ब शो ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू योर थॉट्स, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई थिंक, आई सपोज, आई बिलीव दैट ही इज नाइस बॉय। इफ आई से आई एम बिलीविंग दैट ही इज अ नाइस बॉय, तो ये गलत है। आई बिलीव व्हाट यू से, ठीक है। आई बिलीव व्हाट द होली कुरान सेज, तो इट मींस I believe, I think, I suppose, these all means it is used with present simple tense. Okay. The last one is mostly present simple tense you will see with adverb of frequency. Present simple tense हम ज़्यादातर adverb of frequency के साथ इस्तेमाल करते हैं। मसलन वो अक्सर यहाँ पर आता है, he often comes here, ठीक है। वो बाज़ औक़ात इधर आता है, he sometimes comes to the academy, he sometimes perform the prayer, he rarely calls us, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल डिटेल। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, एनी क्वेश्चन? Our is plural and uses is start. वेरी ये यहाँ पर आवर जो है ये डिटर्मिनर है, प्रीमोडिफायर और एग्जाम प्योर सब्जेक्ट और एग्जाम सिंगुलर हैं, तो लिहाजा इसलिए हम कहते हैं स्टार्ट्स। अगर यहाँ पर वी था, वी, तो फिर वो प्योर प्रोनाउन था, तो लिहाजा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये एग्जाम के साथ आ गया है, इसलिए यहाँ पर हम एस लगाते हैं, सही। ओके, अभी आते हैं ना उसको, अभी इसकी उर्दू को आती है। नाउ कम टू द उर्दू ऑफ दिस, नाउ कम टू उर्दू। कोई भी जुमला, याद रखें, कोई भी जुमला ठीक है, कोई भी जुमला ता हूं पर खत्म हो जाए, ये आप इसलिए करता हूं, इसके साथ मैं एग्री नहीं करता, लेकिन इसलिए ताकि आपके लिए ट्रांसलेशन आसान हो जाए, वरना इसकी जरूरत नहीं होती, आप उन चीजों को मतलब समझ ले। सही है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ये पुराना रिवाज है, ट्रेडिशनल मेथड, इसलिए मैं लिखता हूं ता हूं, ती हूं, ते हैं, ती है, एंड You say that sometimes it's not present. था है। यस, वो अक्सर यहां पर आया करता था, वो अक्सर यहां पर जाया करता है। सो देयर इज डिफरेंस, वी विल डू द इंस्ट्रक्शन, फिर हम स्ट्रक्चर में करेंगे। सी ओके, ये जो है जब कोई जुमला उर्दू में इस पर खत्म हो जाए तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक ए है। नाउ कमिंग टू द स्पोकन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पोकन। आपको पता है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, PPT, प्रेजेंट सिंपल टेंस,
ओके, PST, सॉरी, PST, प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक सर्वे के मुताबिक जो BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने किया है, ठीक है, उस सर्वे के मुताबिक 50% spoken English depends on how much you practice present simple tense. 50% स्पोकन इंग्लिश में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं, 50%। तो लिहाजा प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर को ना भूलें। मसलन यहाँ पर देख ले, मैं कहता हूँ कि वो रोज़ाना इधर आता है, ओके, वो रोज़ाना इधर आता है, एवरी डे ही कम्स हियर, या ही कम्स एवरी डे हियर, ठीक है। सो 50% spoken English, you need to practice more and more, okay, this is one point, okay। Third and the most important point, वो क्या है, वो इसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्या है, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस डू नॉट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। उसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल का, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग मालूमात दे रहा हूं आपको। मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, जरार is not smoking. Zarar is not smoking. मैं कहता हूं Zarar does not smoke. ठीक है, Zarar is not smoking, Zarar does not smoking। ये जो ऊपर वाला जुमला है प्रेजेंट कॉन्टेंट है, उसका नेगेटिव है, जो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। Zarar is not smoking, और यहां पर है जरार डज नॉट स्मोक। ऊपर का मतलब है जरार इज नॉट स्मोकिंग, उसका मतलब है कि जरार अभी स्मोकिंग नहीं करता, बाद में करता है, अभी नहीं करता। और जरार डज नॉट स्मोक, इसका मतलब है वो कभी भी स्मोकिंग नहीं करता। इट्स शो एन हैबिचुअल परमानेंट एक्शन। सो अगर आप जिस तरह प्रेजेंट सिंपल टेंस हैबिचुअल परमानेंट एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आप इसका नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो आपको नेगेटिव परमानेंट हैबिचुअल एक्शन बताएगा। सो इट मींस दैट इट विल शो यू दैट वो कभी भी नहीं करता। अक्सर आप कहते हैं आई एम नॉट स्मोकिंग, आई एम नॉट डूइंग स्नफ, मैं नस्वार नहीं करता, आई एम नॉट डूइंग स्नफ, तो ये गलत है भैया। कह रहे क्या भी नहीं करता, बाद में फिर डालता हूं, सही। सो आई डू नॉट स्मोक। Don't say my father is not telling a lie. My father does not tell a lie. So this, because does not and do not show permanent habitual action. जो permanent habitual action है वो negative present simple के negative से उसकी बात चलती है। So इसकी बात पर now which one is right guys? आपका दोस्त है और वो वक्त पर काम नहीं करता रोजाना की बुनियाद पर। So which one is that? He is not working on time, he does not work on time. He does not work on time. I am not backbiting, yeah, I do not backbite. I do not backbite. First form verb, I do not backbite. Yes. Sometimes So you use that, as we know that sometimes use that doesn't matter. So this कोई मसला नहीं, that is a dramatic expression, हो तो बाद में करें, कोई मसला नहीं, it doesn't matter, okay? So, any question about this? Remember the usage, practice over it, and inshallah I will also give you the homework about that, okay? So, वो स्कूल आता है, he comes to school. वो स्कूल जाता है, he goes to school. असलम और फवाद अक्सर लड़ते हैं. Aslam and Fawad often fight. First one, you can't say fights. Why? Because it's wrong. You don't use S. Do you get it? Any question about this? Okay, that's all, and see you next time, inshallah.